बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग खैरियत होंगे। आज हम दुरुसुल लुगतिल अरबिय्या में से 7वां सबक पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबक पर नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्साबिउ, 7वां सबक। देखिए इसमें भी हाज़िही और हाज़ा के बारे में आया है। तो मुअन्नस के लिए हाज़िही आएगा और मुज़क्कर के लिए हाज़ा आएगा। इसी तरह मुअन्नस के लिए तिलका आएगा और मुज़क्कर के लिए ज़ालिका आएगा। बस इसका आपको ख्याल रखना है। देखिए क्या है, मन हाज़ी, ये कौन है? हाज़ी आमिनतु, ये आमिना है। वमन तिलका, और वो कौन है? तिलका फ़ातिमतु, वो फ़ातिमा है। हाज़ी तबीबतुन व तिलका मुमर्रिज़तुन, ये डॉक्टरनी है और वो मरीज़ है। हाज़ी मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी, ये हिंदुस्तान से है और वो याबान से है। हाज़ी तवीलतुन व तिलका कसीरतुन, वो लंबी है, ये लंबी है और वो नाटी है। मन हाज़ा, ये कौन है? हाज़ा हामिदुन, ये हामिद है। देखिए मुज़क्कर के लिए हाज़ा लाएँ और यहाँ मुअन्नस के लिए हाज़ी ही लाएँ। उनके बाद है वमन ज़ालिका, और वो कौन है? ज़ालिका अलीजुन, वो अली है। अतिलका दजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? तो कह रहे ला नहीं। तिलका बत्ततुन, वो बत्तख है। कह रहे वो मुर्गी नहीं है, बत्तख है। माँ तिलका, वो क्या है? तिलका बैज़तुन, वो अंडा है। देखिए हर एक के सामने उनकी तस्वीर भी बनी है ताकि आपको अरबी याद रखने में आसानी हो। हाज़ी सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीरी, ये उस्ताद की गाड़ी है और वो मोहतमिम की गाड़ी है। असातु अब्बासिन हाज़ी, क्या ये अब्बास की घड़ी है? तो कह रहे ला नहीं। हाज़ी सातु हामिदिन, ये हामिद की घड़ी है। तिलका सातु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है। यानी बता रहे ये जो है अब्बास की घड़ी है और ये जो है हामिद की घड़ी है। ज़ालिका दीकुन व तिलका दजाजतुन, वो मुर्ग है और वो मुर्गी है। उनके बाद है तमरीन यानी मश्क, उनको पढ़ना है और उन पर इराब लगाना है। तो देखिए क्या है, इक़रा वक्त पढ़िए और लिखिए। हाज़िही मदरसतुन व तिलका जामियातुन, ये मदरसा है और वो जामिया है। ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, वो गधा है और वो गाय है। उनके बाद कह रहे हैं अज़ालिका मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला नहीं। तिलका मदरसतुन, वो मदरसा है। हाजा जमलुन व तिलका नाक़तुन, ये ऊँट है और वो ऊँटनी है। नाक़तुन मतलब ऊँटनी। हाज़ी मदरसतुन व तिलका तालिबतुन, ये मदरसा है और वो तालिबा है। हाज़ा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन, ये कुत्ता है और वो बिल्ली है। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, ये मुअज़्ज़िन का घर है और वो ताजिर का बागीचा है। फिर उनके बाद कह रहे हैं अशिर इलल कलिमातिल आतियती बिइस्मि इशारति लिल बईदी, यानी कह रहे हैं ज़ालिका तिलका को आपको इशारा करके बताना है। यानी मुज़क्कर के लिए ज़ालिका आएगा और मुअन्नस के लिए तिलका आएगा, तो आपको इसमें लगाकर बताना है, जिसको हम बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। अब बस इतना आपको ख्याल रखना है कि मुज़क्कर में ज़ालिका लगाना है और मुअन्नस के लिए तिलका लगाना है। तो चलिए इनको हम बोर्ड पर समझते हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पर आपको लगा दिए हैं। उम्मुन था तो इनके शुरू में हम तिलका लगा दिए, तो क्या हुआ? तिलका उम्मुन, वो माँ है। इसी तरह ज़ालिका अबुन, वो वालिद है। ज़ालिका कलमुन, वो कलम है। तिलका मिलअक़तुन, वो दिक्चा है। ज़ालिका आइनुन, वो आँख है। ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। ज़ालिका कमीसुन, वो कुर्ता है। तिलका क़िदरुन, वो चमचा है। तिलका नाफ़िज़तुन, वो खिड़की है। फिर तिलका बकरतुन, वो गाय है। ज़ालिका मकतुबुन, वो मेज़ है। तिलका नाक़तुन, वो ऊँटनी है। फिर उनके बाद है ज़ालिका मुहंदिसुन, वो इंजीनियर है। ज़ालिका मुअज़्ज़िन, वो मुअज़्ज़िन है। तिलका मुमर्रिज़तुन, वो मरीज़ है। ज़ालिका सरीरुन, वो चारपाई है। तिलका हदीक़तुन, वो बागीचा है। तिलका तालिबतुन, वो तालिबा है। ज़ालिका जमलुन, वो ऊँट है। तिलका बत्ततुन, वो बत्तख है। यानी आपको बस इतना ख्याल रखना है कि मुअन्नस में तिलका लगाना है और मुज़क्कर में ज़ालिका लगाना है। फिर उनके बाद हम देखते हैं, ये तो तमरीन एक हुई, और उनके बाद देखते हैं दूसरी क्या है। फिर उनके बाद दिया गया अल कलिमातुल जदीदा, है नए कलिमात। इनको भर के तो हम आपको बोर्ड पर बता दिए। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि मुज़क्कर में ज़ालिका लगाना है और मुअन्नस में तिलका लगाना है। उनके बाद है नई कलिमात, यानी जो इन सबक में नए कलिमात आए हैं उनको यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अल मुमर्रिज़तु माने आता है मरीज़। अल हदीक़तु बागीचा। अल बत्ततु माने आता है वो, बत्ततु माने आता है बत्तख। अल मुअज़्ज़िन माने आता है मुअज़्ज़िन। अन नाक़तु माने आता है ऊँटनी। अल बैज़तु माने आता है अंडा। तो ये इनका तर्जमा हुआ।
ان کے بعد کیا ہے اسماء الاشارتی للقریبی، یہ جو ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں جو ہے اسماء الاشارتی للبعید، یہ اسماء اشارہ جو ہے بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ قریب کے لیے ہاذا حاذی کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر مذکر ہوگا تو ہم ہاذا لگائیں گے، اور اگر مؤنث ہوگا تو ہم حاذی لگائیں گے. جیسے یہاں پر لگا کر بتا دیے ہاذا محمد، یہ محمد ہے، حاذی آمینہ، یہ آمینہ ہے. تو اسی طرح آپ کو مؤنث میں حاذی لگانا ہے قریب کے لیے، اور مذکر میں ہاذا لگانا ہے. اور یہاں اس میں اشارہ کہہ رہے ہیں دور کے لیے ہم ذالک کا استعمال کریں گے، اگر مذکر ہوگا تو ذالکہ کا استعمال کریں گے، اور مؤنث ہوگا تو ہم تلکہ کا استعمال کریں گے. جیسے یہاں استعمال کر کے بتا دیے ہیں ذالک حامد، وہ حامد ہے، تلکہ زینب، وہ زینب ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.